स्वागत है फ्रेंड आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो दोस्त आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लेंस के बारे में। और लेंस में देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है, कि अगर हम वस्तु को लेंस के सामने कहाँ पर रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं जो फ्रेंड्स लेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसे बनता है, ठीक। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं यह उत्तल लेंस है, ठीक। यह होता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक। यानी यह उत्तल लेंस है और इस लेंस का यह होता है प्रकाशिक केंद्र। और इस लेंस से पहले होता है इसको बोलते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और इससे पहले होता है फ्रेंड्स ट्यूब, ठीक। यानी कि लेंस के पहले क्या होता है प्रथम फोकस होता है, उसके पहले क्या होता है द्वितीय फोकस होता है। अब देखते हैं फिर इसी प्रकार से इधर भी होता है प्रथम फोकस और इधर होता है द्वितीय फोकस, ठीक फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वस्तु को कहां पर और कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है और यहाँ भी अनंत है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसमें जो कंडीशन बनता है प्रतिबिंब बनने का वह कंडीशन 6 प्रकार से बन सकता है। तो आइए देखते हैं एकदम आसान तरीके से कि हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कहां पर वस्तु रखें और प्रतिबिंब किस प्रकार से कहां बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगर यह अनंत है, ठीक है, तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है दोस्त वह उत्तल लेंस के दूसरे तरफ प्रथम फोकस पे बनता है, या यूं कहें एफ डैश पर बनता है, ठीक। अब यहां से एक स्टेप आगे यानी कि दोनों के बीच में आते हैं, तब देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो फ्रेंड उसका प्रतिबिंब भी यहां से एक स्टेप आगे यहां बनता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनता है, ठीक। अब उसके बाद एक स्टेप आगे यहां पर आते हैं ट्यूब पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगर वस्तु ट्यूब पे रखा गया है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वह उत्तल लेंस के दूसरे तरफ है द्वितीय फोकस से बनता है या फिर ट्यूब डैश पर बनता है। और इसी प्रकार से जब एक स्टेप यहां पर आगे आते हैं यानी कि लेंस के तरफ द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्त वह अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में बनेगा और उत्तल लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर आते एफ पे आते हैं यानी कि अगर वस्तु को प्रथम फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्त वह अनंत पे जाकर बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार हमें क्या देगा कि जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के करीब में लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस से दूर होता जा रहा है, ठीक। तो फ्रेंड इसको एकदम आसान तरीके से देखने से के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अनंत था, यहाँ पर 2f था, यहाँ पर f था, यहाँ पर था लेंस, ठीक। फिर यहाँ पर एफ डैश था, यहाँ पर 2f डैश था, यहाँ पर अनंत था, ठीक। तो दोस्त इसमें देखते क्या है कि अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा और लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे साइड में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा। अगर वस्तु द्वितीय फोकस पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे साइड में द्वितीय फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में होता है तो फ्रेंड जो उसका प्रतिबिंब होगा ये दोनों के बीच में बनेगा। फिर देखते हैं यदि वस्तु प्रथम फोकस पे होता है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पे बनेगा, ठीक।
तो फ्रेंड्स इन पांचों कंडीशन में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यानी कि चाहे वस्तु यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु इन पांचों जगह पे कहीं भी रहेगा हमेशा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हम कहते हैं कि वह वास्तविक होता है। इतना बात समझ में आया? यानी कि इस पांचों कंडीशन में वस्तु कहीं भी रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक, अब फिर देखते हैं कि अगर यह 2f है, यह 2f है, अगर वस्तु 2f पे रहेगा और इसके पहले रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा, और अगर 2f के बाद वस्तु आ गया तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक, और अगर वस्तु 2f पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर ही बनेगा दोस्त। ठीक है ना? यानी कि अगर 2f के पहले वस्तु रहेगा तो फ्रेंड्स अगर वस्तु 2f के पहले रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, और अगर 2f के बाद में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी अगर 2f के पहले रहेगा तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, 2f के बाद वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। लेकिन अगर वस्तु 2f पे रहा तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन पांचों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, अब इसका आता है लास्ट कंडीशन, जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रहे। ठीक है, जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रहता है तो फ्रेंड जो उसका प्रतिबिंब बनता है वह लेंस के तरफ ही बनता है, या फिर यूं कहें कि वह वस्तु के तरफ ही बनता है, और जो प्रतिबिंब होता है वह बहुत बड़ा बनता है और वह सीधा बनता है। और फ्रेंड्स वह क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से बनता है। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम बाहर पीछे लेकर आएंगे, पीछे लेकर ऐसे आएंगे और इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर कट रहा है दोस्त, यहाँ पर, तो जहाँ पर कटता है वहाँ उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। केवल जो लास्ट का कंडीशन होता है जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रहता है तो जो उसका फ्रेंड्स प्रतिबिंब बनता है वह लेंस के तरफ ही बनता है, या फिर कहें वस्तु के तरफ ही बनता है, वह सीधा बनता है और आभासी बनता है, और यह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो फ्रेंड्स यह था उत्तल लेंस का 6 कंडीशन कि वस्तु कहाँ पर रखें और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं अब अवतल लेंस के बारे में। दोस्त अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में क्या होता है कि इसमें देखते हैं पहले लेंस के बारे में। यह अवतल लेंस है, ESC जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक दोस्त, तो यानी यह अवतल लेंस है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। इस लेंस के सामने हम वस्तु कहीं भी रखें, चाहे प्रथम फोकस पे, चाहे द्वितीय फोकस पे और चाहे अनंत पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त वह लेंस के तरफ ही बनता है और छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। मतलब कि क्या हुआ कहने का कि इस अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रहता है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के तरफ ही बनता है और हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक, और कैसे बनता है इसको देखते हैं। मान लेते हैं यह इसका प्रथम फोकस है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है। तब जब यह इसके समांतर जाता है, इसके समांतर जाता है तो ऐसे फैल जाता है। जो इसको पीछे लेकर आएंगे दोस्त ये यहाँ पर कटेगा और ये कहाँ जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। यानी कि जहाँ पर कट रहा है, ये जहाँ पर कट रहा है यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसमें जो वस्तु है कहीं भी रखा रहे, जो उसका प्रतिबिंब होता है हमेशा प्रथम फोकस और लेंस के बीच में बनता है और लेंस के तरफ ही बनता है या फिर वस्तु के तरफ ही बनता है,
और हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। और जब यह सीधा बनेगा तो आभासी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब यह होता है भी ऐसा है कि जब उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो यह आभासी होता है और उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। तो दोस्त यह था उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रतिबिंब मतलब बनना, मतलब किस प्रकार से किस लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।